वीकेंड के वार पे ना बहुत सारे लोगों की इस बार क्लास लगने वाली है और ऐसी क्लास कि आपको भी लगेगा कि भाई ये क्लास लगनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अमाल की बहुत टाइम से क्लास नहीं लगी थी और उनकी क्लास वीकेंड के वार पे लगने वाली है। सबसे पहले तो बता दें, नेहल की भी क्लास लगने वाली है कि भाई तुम्हें हमने सीक्रेट रूम में भेजा था तो तुम्हें कुछ करने के लिए भेजा था कि लोगों की असलियत देख करके बाहर आओगी, कुछ करोगी, पर तुम गई, आराम से बैठा, खाया पिया और बाहर आके तुम एकदम फुसकी बम निकल गई। मतलब जो पहले एनर्जी थी तुम में उससे भी डाउन होकर के आई हो। ऐसा लगा तुम्हें आराम से बैठने की आदत हो गई कि चलो लेट गो कर दो चीज़ों को, सबसे अच्छा अच्छा बना के रखते हैं, दोबारा से आए हैं तो नई शुरुआत करते हैं। पर तुम्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट करना था, तुमने सबकी असलियत देखी थी, तुम अमाल के लिए कितना कुछ बोल रही थी सीक्रेट रूम से, लेकिन यहाँ आके तुमने अमाल से एक बात नहीं करी, कन्फर्म नहीं करा। तो ये सब चीज़ें ना हमें ऐसा डिसअपॉइंट कर गया कि हमने तुम्हें सीक्रेट रूम में भेजा है। तान्या से ही बोला गया कि नीलम अपने लिए स्टैंड लो, अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है तो तुम बोलो, स्टैंड लो। जब जहाँ पे नहीं लेना होता है वहाँ तुम भिड़ जाती हो। जैसे अवेज के साथ उसने कुछ बोला भी नहीं तुम्हें, तुम उससे लड़ गई, लेकिन जहाँ लेना होता है तुम्हें काम वाली बुला रहे मजाक मजाक में तो तुम उस चीज़ पे स्टैंड ही नहीं ले रही हो। और तान्या को भी बोला गया भैया इस बार तो कि तुम हर चीज़ अपने ऊपर क्यों घुमा लेती हो, हर चीज़ का मुद्दा तुम्हारा ही बने, ज़रूरी नहीं है। अब कनिका जी ने तुम्हें कुछ बोला घी के लिए तो तुमने अपनी तरफ मुद्दा घुमा लिया, तो मुद्दा इस तरह से अपनी तरफ मत घुमाया करो। और तुम अपने आप को सुपीरियर समझती हो और बाकी लोग कम है, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो तुम थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो कि तुम सिर्फ अपने लिए मत सोचो, बाकी लोग भी हैं। तुम्हारी एक बात से बहुत सारी मिस कम्युनिकेशन हो जाती है घर में और बहुत सारी लड़ाइयाँ लग जाती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डांट पड़ी वो पड़ी अमाल को कि अमाल तुम कर क्या रहे हो, इधर की उधर कर देते हो, पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हो, सामने से तुम बोल नहीं रहे हो। तो तुम्हारा अभी जो खेलने का स्टाइल है ना वो किसी को इतना पसंद आ नहीं रहा। अभी तक तुम अच्छे जा रहे थे लेकिन इस वीक तुम इतने अच्छे गए नहीं हो, तो तुम्हें थोड़ा सा अपना और अपने आप को खेलने का स्टाइल बदलना होगा और लोगों के बारे में पर्सनल कमेंट करना, ये सब चीज़ें तो बंद ही कर देनी होगी। और यही चीज़ बसीर को बोली गई कि तुम भी लोगों के बारे में जो पर्सनल कमेंट करते हो, जो तुमने बोला आवेश के बारे में, ये सब चीज़ें बाहर की बातें घर में नहीं होनी चाहिए। घर में हो तो घर की बातें करो, बाहर की बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आवेश को हट करी, पर अच्छा हुआ कि तुमने सॉरी बोल दिया, इस चीज़ को क्लियर कर दिया, ये चीज़ बहुत अच्छी थी, तुमने अपना इस चीज़ में बड़प्पन दिखाया। लेकिन ये बातें होनी भी नहीं चाहिए घर में कि बाहर क्या हो रहा है, घर में है तो घर के ही मुद्दों पे बात करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर प्रणीत को, गौरव को, मृदुल को, इन सब को ना क्लास लगाई गई तो कम, क्योंकि गौरव ने अपना गेम इम्प्रूव किया है इस वीक। तो इस चीज़ को बोला गया कि तुमने अपना गेम इम्प्रूव किया है गौरव इस वीक तुम दिखे हो, लेकिन थोड़ा सा और तुम्हें बूस्ट अप होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है। और अभिषेक की भी क्लास लगाई गई यहाँ पे कि भाई तुमने राशन जो छोड़ दिया 25% अशनूर को बनाने के लिए, और उसके बाद तुम फरहाना से लड़ रहे हो कि वो सेल्फिश है। और सारे घर वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आपने इस बात का मुद्दा क्यों नहीं बताया कि 25% राशन कम नहीं होता जो वो अशनूर के लिए छोड़ करके आ गया। इस बात का मुद्दा बनना चाहिए था, वो एक दिन की कैप्टनसी छोड़ सकता था, लेकिन आप लोगों ने फरहाना के लिए मुद्दा बनाया कि फरहाना ने ये राशन दे दिया। तो अगर वो अपना गेम खेल रहे हैं तो ये भी अपना गेम खेलेगी। तो आप लोगों को यहाँ भी स्टैंड लेना चाहिए था कि आप लोगों को उसको भी बोलना चाहिए था। अशनूर की दोस्ती बेशक कैलकुलेटिव है, पर अभिषेक पूरी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन आप लोग इस बात के बारे में उठाना चाहिए था मुद्दा। गौरव आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, आप तो सही की चीज़ के साथ होते हो। फरहाना के लिए तो आपने बोला, आपने अभिषेक के लिए क्यों नहीं बोला? तो ये ना डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो आप लोग सही चीज़ के लिए ही स्टैंड लो, चाहे वो आपके ग्रुप वाला हो चाहे किसी और के ग्रुप वाला हो। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ शहबाज को हम देखते हैं कि शहबाज जो है अगर दूसरे ग्रुप वाला भी कुछ अच्छा करे तो अप्रिशिएट करता है और अपने ग्रुप वालों को भी प्यार और इज्जत देता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि ग्रुपबाजी में खेले वो चीज़ ना, फिर ये दिखता है कि झुंड में आ रहे हो खेलने के लिए, शेर अकेला नहीं दिखता। तो आप लोगों को अकेले इन चीज़ों पे स्टैंड लेना पड़ेगा। हालांकि तो क्या जमकर क्लास लगाई गई है कि आपको जब सिखाया गया तो आपने कुछ हफ्ते तो अपना ये नकाब पहन करके रखा कि अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से सबसे बात करी थी, थोड़ा एंटरटेन करी थी, वो उस टाइम आप बहुत अच्छा साइड आपका दिख रहा था। फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो जाता है कि आपका फिर से वही साइड वापस आ जाता है जो सीक्रेट रूम से आने के बाद हमें दिखा था। और आपसे बड़ी हैं कनिका जी, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, आपको तमीज़ से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, वो आपसे बड़ी हैं, लेकिन आप इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हो कि हम उसको टीवी पे दिखा भी नहीं पाते हैं। तो फरहाना फिर से आपकी डायरी की डिक्शनरी हमें बनानी पड़ेगी, गाली की डिक्शनरी हमें बनानी पड़ेगी और आपको भेजनी पड़ेगी। तब आपको शायद पता चलेगा कि आप क्या क्या वर्ड्स ऐसे बोल जाते हो जो आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होता कि आप किससे और क्या बोल रहे हो। तो आपको ना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि ये बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और बाहर जाके आप लोगों को काम भी करना है। तो इस चीज़ पर थोड़ा कंट्रोल करो और बड़े हैं तो बड़े से थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो।
को भी बोला गया कि भैया मृदुल दिखोगे कब, इतने बार तो बोलकर चले गए कि अब दिखना है, अब दिखना है, दिखोगे कब, हम तुम्हें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन तुम अगर नहीं समझोगे तो भाई फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, आपकी बाहर जो ऑडियंस है वो भी नहीं बचा पाएगी, वो भी तो चाहती है ना कि आप दिखो। तो मृदुल कहता है कि सर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो कहते हैं ऐसे फीकी पर्सनैलिटी और ठंडी पर्सनैलिटी फिर बिग बॉस में नहीं चलती, बिग बॉस को चाहिए तड़कती भड़कती पर्सनैलिटी जो बिग बॉस में तड़का लगा दे। तो आपकी पर्सनैलिटी फिर बिग बॉस से मैच नहीं कर रही है। और यहाँ पे होगा इस बार डबल इविक्शन, तो वो ना जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट उनमें से एक को तो निकालेंगी और एक कंटेस्टेंट शायद घर वाले अपने हिसाब से निकाले, जिसमें चांसेस ज़्यादा मृदुल के हैं निकलने के। जीके और मृदुल में से किसी एक को बोला जा सकता है, प्रणीत को भी निकाला जा सकता है। ये तो देखने में ही पता चलेगा, देखने के बाद कि कौन निकलता है और कौन बचता है। पर आप क्या चाहते हो, कौन निकले और कौन बचे, और किस किस की लंका लगाएं सलमान खान वीकेंड के वार पे, कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।